तो सवाल यह है सर कि सीए फाइनल एसएफएम में इंस्टीट्यूट जो नए क्वेश्चंस पूछ रहा है उन क्वेश्चंस को हम कैसे प्रिपेयर करें, कहाँ से उनकी प्रैक्टिस करें, कहाँ से उन कॉन्सेप्ट्स को समझें। मतलब एक्चुअल में इंस्टीट्यूट ने कुछ पिछले 2 सालों के आप 5-6 अटेम्प्ट्स में देखोगे, राइट, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं जिसका कॉन्सेप्ट तो है स्टडी मटेरियल में, लेकिन उससे रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन था ही नहीं स्टूडेंट्स के प्रैक्टिस करने के लिए, ना ही किसी इलस्ट्रेशन में, ना ही किसी टेस्ट या नॉलेज वाले पार्ट में, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल ले सकते हो इम्यूनाइजेशन का, आप एग्जाम्पल ले सकते हो कॉन्वेक्सिटी का, सिक्योरिटी लेंडिंग बोरिंग स्कीम का, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स का, आप एग्जाम्पल ले सकते हो फॉर एग्जाम्पल करेंसी रियल एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन का, राइट। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो स्टूडेंट्स की क्लासेस में भी कवर नहीं हुए थे और जब एग्जाम में आए तो स्टूडेंट्स वर शॉक्ड टू सी के यार अब इनका क्या करें, राइट। ऐसी ही सिचुएशन कभी आप फेस ना करें इसके लिए आपके पास है मेरे लिए 2 सॉल्यूशन, राइट। पहला सॉल्यूशन, स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स जिनकी मैं बात कर रहा हूं जो टेक्निकल है उनके बारे में, राइट। सो आई हैव क्रिएटेड अ प्लेलिस्ट, राइट, जिसमें आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स विद सुपर जेन्युइन डिटेल, विद क्रिस्टल क्लैरिटी, विद रेलेवेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख पाओगे, right? For example, immunization, security lending borrowing scheme, currency real appreciation depreciation, tracking error, interest rate futures, coefficient of determination, convexity, in fact money market instrument जो पूरा के पूरा एक सेगमेंट ही नया ऐड किया है उसके भी ये 2 वीडियोस है। मतलब अगर आपने ये 2 वीडियोस देख लिए तो आपको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट अलग से कहीं और करने की जरूरत नहीं है। विद 13 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको यहां पर करने को मिलेगा। 13 प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में भी नहीं है। ये क्वेश्चंस का कलेक्शन लाए हैं हम पुराने आरटीपीज एमटीपीज में जो न्यू कोर्स के लिए एप्लीकेबल है, राइट। सो ये सब क्वेश्चंस करके, ये सारे कॉन्सेप्ट्स करके आपका वो लेवल ऑफ प्रिपरेशन बन सकता है। सर क्या जिन लोगों ने आपका फास्ट ट्रैक लेक्चर्स लिया उनको भी ये सब अलग से करना है? जी नहीं, ऑब्वियसली ये सब आपके लेक्चर्स में पहले से ही इंक्लूडेड है विद रेलेवेंट क्वेश्चंस। सेकंड, सर इन जनरल अगर कोई नया क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे? तो अगेन पॉइंट ये है सर कि उसका तो कोई शॉर्टकट बन ही नहीं सकता। आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैसा है, आप कॉन्सेप्चुअली कितने स्ट्रांग हो, उसके बेसिस पे ही कोई सा भी एक नया क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, फिर भले से वो आउट ऑफ द बॉक्स क्यों ना आ जाए, राइट। और ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बिल्डिंग होती है जब आप लेक्चर्स देखते हैं। तो अगेन जो लोग अपने लेक्चर्स देख रहे हैं स्पेशली द फास्ट ट्रैक वंस, उनको भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। आपका वो कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग 100% बन रहा है जहां पे यू बिकम केपेबल टू सॉल्व अ न्यू क्वेश्चन, right? Still, if you guys face any doubt, anyone, this is not just for the students, if you guys face any doubt you can WhatsApp me and ask if you are stuck anywhere with respect to a concept or a question, right? That's all everyone, I'll meet you again in the next video of this series. तो सवाल ये है, bye bye.